Hello everyone. In this video we will discuss about the Heron's formula or a Hero's formula. This formula is generally used to find out the area of a triangle in terms of a three sides. ये वाला जो फॉर्मूला है जनरली हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं अगर हमारे पास थ्री साइड्स हों. सो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. सो हमारे पास जो ए बी सी है विच इज़ इक्वल टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे जैसे कि हमें पता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ये हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हमें ए बी सी दी हुई हैं. सो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ये तीनों की तीनों साइड्स का सम. उसके बाद हमारे पास आया एस. एस हमारे पास क्या होता है, सेमी पैरामीटर. एस को हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर और हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. एस को हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर या फिर हमारे पास जो पेरीमीटर है उसका हाफ, और हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना है ए प्लस बी प्लस सी. सो हमारे पास एस कितना आ गया, पेरीमीटर का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. सो हेयर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें क्या बोला है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of a signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? अब हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में टू पार्ट्स हैं. हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि स्कूल अहेड को बता रहा है और वो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमारे पास है ए. फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. हमें उसका एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड फाइंड आउट करना है हीरोन्स फार्मूला के थ्रू. और सेकंड पार्ट में बोल रहा है अगर हमारे पास उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड कितना होगा. सो इसने हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे. उसमें हमें बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स सेम होती है और वो हमें साइड गिवन दी हुई है, वो हमारे पास एक ए है, वो हमारे पास साइड. सो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड सेम होंगी, वो हमारे पास गिवन है ए. अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. सो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू ए. ये हमारे पास थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आ गई. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे एस. ऐसा हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल. सो हमारे पास आ गया ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3a डिवाइडेड बाई 2. अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. वो हम कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके. वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो हमारे पास यहाँ पे एस हमारे पास है 3a/2 और ए हमारे पास ए है, बी भी हमारे पास, ये तीनों की तीनों साइड्स हमारे पास ए गिवन है. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए इंटू 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए इंटू 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए which is again equal to 3a divided by 2 that is a/2 and a/2. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a4 डिवाइडेड बाई 16 विच इज़ अगेन इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो a4 है उसका हमारे पास स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a² √3 एज इट इज़ आ जाएगा. और हमारे पास ये जो 16 है ये हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि 4 4 16 है, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4. तो हमारे पास ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमारे पास सॉल्व हो गया. हमारे पास एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड आ गया ये.
अब उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या बोला था, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। अगर हमारे पास पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड क्या होगा। सो हमारे पास गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो हमारे पास गिवन है पेरीमीटर हमारे पास दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। सो हमारे पास हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर यानी कि एस। एस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है ना। और हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर हमारे पास जो किसी भी ट्राइंगल का आता है उसको हम, जैसे हमारे पास है 180 सेंटीमीटर और हम इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम होता है विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या दिया 180, हमने लिख लिया 180। सो हमारे पास यहाँ पे साइड्स क्या दी हुई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब कि साइड हमारे पास ए बी सी हमारे पास क्या है ए। सो हमारे पास आ गया ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 180 विच इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 180 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हमारे पास जो साइड आ गई वो आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है पेरीमीटर, अब हम पेरीमीटर हमारे पास 180 है। अब हम निकालेंगे एस यानी कि सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। 120 प्लस 60 हमारे पास आ गया 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड्स भी आ गई, हमारे पास सेमी पैरामीटर भी आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए हमारे पास 60 सेंटीमीटर, बी भी हमारा वही है, सी भी हमारा वही है। सो हमारे पास एस कितना है 90। सो हम स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 900 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सो जब उन्होंने हमें बोला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड ए है तो हमें एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला था, अगर हमारे पास पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड कितना होगा, वो हमने यहाँ पे निकाली। तो वो हमारे पास आ गया 900 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ योर आंसर। नाउ वी हैव अवर सेकेंड क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्या बोला है, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी हमें 2 साइड्स दी हुई हैं। 2 साइड्स हमारे पास कौन सी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास गिवन क्या है पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और जो हमारे पास थर्ड साइड है जो कि हमें गिवन नहीं है उसको हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। हमारे पास जो थर्ड साइड है उसको मान लिया हमने x। और उन्होंने हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मतलब कि तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास ये होता है, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है 42 सेंटीमीटर। हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारे पास ये जो तीनों साइड्स हैं उनकी वैल्यूज को भी पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ गया 42 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस एक्स विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस 28। सो हमारे पास x कितना आ गया, हमारे पास x कितना आ गया 42 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 14। सो हमारे पास a हमारे पास था 18 सेंटीमीटर
बी हमारे पास था 10 सेंटीमीटर और हमने थर्ड साइड भी अपनी निकाली, वो हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अपना एस। एस हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमारे पास आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ गया 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस ए हमारे पास है 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास आ गया 21 इंटू 21 माइनस 18 हमारे पास आ गया 3, 21 माइनस 10 हमारे पास आ गया 11, 21 माइनस 14 हमारे पास आ गया एंड 21 माइनस 14 हमारे पास आ गया 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास आ गया 21 इंटू 7 3 ज़ा 21 इंटू 11। हमारे पास यहाँ पे आ गया 21 का स्क्वायर, मतलब कि 21 हमारा बाहर चला जाएगा, यानी कि 21 स्क्वायर इंटू 11, तो हमारे पास 21 बाहर चला गया, अंडर रूट 11 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इज़ योर आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ योर आंसर। अब हमारे पास है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दी हुई है वो हमारे पास रेशो में दी हुई है और हमारे पास पेरीमीटर गिवन है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को हम मान लेंगे 12x, 17x एंड 25x, ठीक है। अब हमारे पास आ गया लेट a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x, c इज इक्वल टू 25x। हमारे पास गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं पेरीमीटर विच इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 540। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हमारे पास आ गया 12x प्लस 17x प्लस 25x। सो हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 540। सो जब हम इनका सम कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 54x विच इज इक्वल टू 540 और यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x आ गया 10। सो हमारे पास एक साइड आ गई 12 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, b हमारे पास आ गया 17 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, c हमारे पास आ गया 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम s की वैल्यू भी निकाल लेंगे। s हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 270। हमारे पास s भी आ गया, अब हमारे पास साइड्स भी आ गई। सो हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ गया 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। जब हम इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे सो हमारे पास इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 8160 आगे, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सो हमारे पास आ जाएगा
900 centimeter square, which is your answer. So therefore area of triangle is equal to 900 centimeter square. So here we have our last example of this video. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, an isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. हमारे पास एक isosceles triangle है, ठीक है, उसकी हमारे पास साइड्स दी हुई हैं, इक्वल साइड्स है उसकी हमारे पास दी हुई हैं 12 सेंटीमीटर और हमें पैरामीटर गिवन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और अब हमें इसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है. जो हमारे पास आइसोलेसिस ट्राइंगल होती है ना, उसकी हमारे पास टू साइड्स इक्वल होती हैं. सो हमारे पास टू साइड्स आ गई 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हमारे पास नहीं है, उसको हम ले लेंगे x सेंटीमीटर. थर्ड साइड हमारे पास आ गई x. अब हमारे पास गिवन है पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो 12 प्लस 12 प्लस x विच इज इक्वल टू 30 विच इम्प्लाइज 24 प्लस x इज इक्वल टू 30. सो हमारे पास x कितना आ गया 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हमारे पास x आ गया 6 सेंटीमीटर. हमने अब इसकी थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर ली. अब हमारे पास अब हमें फाइंड आउट करना है s हमारे पास क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. सो हमारे पास a कितना है 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. हमारे पास आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ गया 15. हमारे पास s कितना आ गया 15 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. हम फाइंड आउट कर लेंगे. हमारे पास s भी आ गया. अब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स आ गई. अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. हमारे पास आ गया s कितना है 15, 15 माइनस ए हमारे पास है 12, 15 माइनस बी हमारे पास है 12, अगेन 50 माइनस सी हमारे पास है 6, स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9. हमारे पास आ गया 15 इंटू 81. हमारे पास यहाँ पे 81 है. अब हमें पता है 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. सो हम 9 को बाहर लिख लेंगे और 15 अंदर रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज योर आंसर. So therefore area of triangle which is equal to 9 square root of 15 centimeter square which is your answer. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो so please like it, share it, comment it and subscribe my YouTube channel. Thank you.